Bhagavad Gita, Chapter 1, Part 2. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया। अब आप अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बताता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप किन किन बातों में मजबूत हैं, जिससे आप उस समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आंकलन कर लेना चाहिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदीतिस्तथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमद का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के ज़माने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लीजिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया ना लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तयक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन गर्व के साथ कह रहा है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार है। आप जब जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसे ही आपके साथी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमभिरक्षितम्। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजयी है
और शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर वो युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत पाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो आपके हारने की शुरुआत हो जाती है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपने इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वो ये कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, आप होने वाले युद्ध से अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध को हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब कि आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप चुनौती पर विजय प्राप्त ना कर लें। स्य संज्ञान हर्षं कुरु वृदः पितामह सिंहनादं विघोषय शंखदध्मो प्रतापवान्। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष खुशी पैदा हो गई। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देनी पड़ती है कि हम युद्ध जीत जाएंगे, हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया, और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी परेशानी में हो हमें खुद को दिलासा देनी चाहिए, हमें खुद पर यकीन होना चाहिए कि हम उस परेशानी को पार कर जाएंगे। ततः शंखश्च भैरयश्च पन्वनक गोमुखः सहसैव भयन्यान्तो सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। युद्ध भयंकर होते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी में कभी कभी समस्याएं, और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिम्ह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीत में ही नहीं बल्कि बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसीलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अनेक किस्म के हालात लेकर आती हैं। उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। दोस्तों,
इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रथमा अध्याय को पुनः कंटिन्यू करेंगे।